इस बजट में ऐसा क्या प्रावधान है जो बताता है इसे मित्रकाल का बजट? इसलिए कि जब इतना बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो जो आपका बजट और इकोनॉमी दोनों को डिस्टेबलाइज कर रहा हो, तो स्वाभाविक तौर से इस बजट के अंदर कॉरपोरेट अकाउंटेबिलिटी और कॉरपोरेट ट्रांसपेरेंसी, इन दोनों की घोषणा होनी चाहिए थी, तो उससे सरकार में कॉन्फिडेंस पैदा होता। और आपने मिडिल क्लास की बात की, आपने 5 से 7 लाख रुपया घोषणा करके वाही लूट ली। किसी आपके यहाँ कोई ना कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे होंगे, और मैं क्योंकि खुद अकाउंट्स का विद्यार्थी हूँ, ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आप हैं, जो ज़्यादातर लोग हैं, हमारी माँ, हमारी बहन, बेटी 100 रुपया भी घर में हो तो 20 बचाने की कोशिश करती हैं। मुझे विश्वास है आप भी करती होंगी। ये हिंदुस्तान की रवायत है, हम पश्चिम नहीं हैं, हम पूरब हैं। 5 लाख रुपया एग्जम्पशन है ओल्ड टैक्स रिजीम में, 80C में 1.5 लाख रुपया आपको मिलेगी, तो 6.5 लाख हो गया। 50,000 की एग्जम्पशन मिली, यानी 25% टैक्स, 12,500 का फायदा हुआ। झुंझुना लीजिए, बजाइए। पर अगर आपकी इनकम 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है इस देश में, तो आपका सरचार्ज 37% से घटाकर 25% कर दिया गया। तो ये अमीरों का बजट है या नौकरी पेशा और गरीबों का? और एक दूसरा हिस्सा है, अगर आप अनुमति देंगी तो फिर मैं वो बताऊंगा। बाद में आएंगे, पहले वापस जरा अडानी वाले मुद्दे पर पहुंचते हैं। LIC ने स्टेटमेंट जारी किया सर, क्या कहा? वो अपना एक्सपोजर बता रहे हैं कि हमारा ऐसा नहीं है कि हमें कोई नुकसान है। SBI की तरफ से भी कमोवेश यही कहा गया है। निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री आ रही हैं, वो कह रही हैं कि ऐसा एक्सपोजर नहीं है बैंक्स को या LIC को जिससे कोई नुकसान उनको हो। क्या विपक्ष अडानी को सियासी हथियार बनाकर देश में अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है? क्योंकि बाजार में हम जिस तरह से लगातार एक गिरावट देख रहे हैं, लोगों के मन में भय आ रहा है, डर आ रहा है। LIC में, SBI में जिनका इन्वेस्टमेंट है वो सारे डर में जी रहे हैं। क्या आप अडानी को सियासी हथियार बना रहे हैं? सवाल के लिए साधुवाद। सबसे पहले आपको मुझे ये बताइए, देश की वित्त मंत्री 140 करोड़ भारतीयों के लिए काम कर रही हैं या अडानी जी के नुमाइंदे के तौर पर? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और LIC के लोगों के लिए काम कर रही है या अडानी जी के लिए? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाहर आता है, कहता है अरे भैया केवल 27,000 करोड़ का कर्जा दिया है। 27,000 करोड़ लूज चेंज है ना, 27 रुपए है ना। 27,000 करोड़ तो कुछ है ही नहीं इस देश में, क्योंकि कभी छोटे मोदी भाग जाएंगे, नीरव मोदी 10,000 करोड़ लेकर, कभी विजय माल्या भाग जाएंगे 10,000 करोड़ लेकर। अब तो लगता है ये भगोड़ों के या पैसे डूबने की बात, ये लूज चेंज है। 27,000 करोड़ बहुत बड़ी राशि है, और 82,000 करोड़ कुल है, जिसमें बाकी PSU बैंक और प्राइवेट बैंक। आप कह रहे हैं SBI और LIC अडानी के लिए काम कर रहा है इस देश में? मुझे एक बात बताइए, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आकर ये कहे कि भैया कुछ खास बात नहीं है, केवल 27,000 करोड़ का ही कर्जा है, इससे कुछ नहीं होने वाला, मैं आज आपसे पूछता हूं, आप तो एक सटीक पत्रकार हैं, क्या 27,000 करोड़ लूज चेंज माना जाना चाहिए? LIC ने 74,000 करोड़ इन्वेस्ट वैल्यू लगाई, 30,000 करोड़ 9 दिन में डूब गई। मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं, आप मार्केट चेक करिए, तो 30,000 करोड़ लूज चेंज है। तीसरी बात आप मुझे बताइए, किसी कंपनी का शेयर 32% डूब गया हो, तो क्या 32% महंगा 525 करोड़ रुपया लगाएंगी? मैं आपसे ही पूछता हूं, भूल जाइए ना LIC SBI को। क्या अंजना ओम कश्यप मार्केट में जो शेयर 32% कम हो, अपने घर की पूंजी में से 525 करोड़ लगा देंगी? क्या सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? आप LIC SBI के लिए काम कर रहे हो भैया, या फिर आप किसी और के लिए काम कर रहे हो? रेगुलेटर्स को बेहतर काम करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा हो, और अगर सडन इंक्रीज किसी के शेयर्स में 2 सालों में इतना हुआ तो उनको जांच करनी चाहिए, वो अपनी जगह है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी विदेशी एजेंसियों की सबसे बड़ा मुखपत्र इंडिया में बन गया? मैं तथ्य के साथ बोलती हूँ। BBC की एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हो, कांग्रेस पार्टी उसको रीट्वीट करने लगता है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अब BBC ने सबसे विश्वसनीय डॉक्यूमेंट्री बना दी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, जिसको US जस्टिस डिपार्टमेंट खुद शॉर्ट सेलर के तौर पर जांच के प्रिव्यू में वो है, क्योंकि ऐसे शॉर्ट सेलर्स जो होती हैं वो कंपनियां क्या कर रही हैं ये सबको पता है।
वो खुद यूएस का जस्टिस डिपार्टमेंट के जांच के पर्व्यू में है, लेकिन उनका सबसे बड़ा मुखपत्र हिंदुस्तान में कौन बन जाता है? कांग्रेस पार्टी। क्यों? जैक मा अगर अच्छा करते हैं तो चीन के लोगों को उस पर शान होता है। अडानी अगर विश्व के नंबर 2 बिजनेसमैन बन जाते हैं तो भारत का विपक्ष उन्हें सबसे बड़ा विलेन बनाने में क्यों जुट जाता है? आपके सवाल में विरोधाभास है। पहले और दूसरे हिस्से में आपने कहा किसी कंपनी के शेयर 2 साल में आसमान पर चढ़ जाएं तो रेगुलेटर को जांच करनी चाहिए, पर रेगुलेटर में तो उनके रिश्तेदार बैठे हैं। तो आप ही ने कहा, हम भी तो यही कह रहे हैं। रिश्तेदार बैठे हैं? छोड़ दीजिए एक बार के लिए, मैं आपसे बोल दीजिए आज। नहीं, छोड़ दीजिए, ले कोई लीजिए बात नाम। नहीं, छोड़ दीजिए, अच्छे वकील हैं, छोड़ दीजिए। मैं आपसे ये कहता हूं, अगर रेगुलेटर से जांच होनी चाहिए, अंजना ओम कश्यप भी कह रही है, आज तक भी कह रहा है, तो मोदी जी क्यों नहीं सुन रहे? सेबी क्यों नहीं सुन रही? एसएफआईओ क्यों नहीं सुन रही? सेबी जांच करी। आरबीआई ने भी पूछा कि और अन्य बैंक कौन है जिन्होंने निवेश किया। आई एम सॉरी, मैं बहुत जिम्मेवारी से आपके चैनल पर कहता हूं, आपको सही तथ्य नहीं है। सेबी ने अडानी के शेयर की मैनिपुलेशन पर कोई जांच आज तक ऑर्डर नहीं की। एसएफआईओ, ईडी, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कोई जांच नहीं की। इसलिए मैं अंजना ओम कश्यप का सवाल आज तक पर उठाता हूं कि रेगुलेटर जांच क्यों नहीं कर रहा। और हिंडनबर्ग को छोड़ दीजिए, राहुल गांधी जी तो ये बात 2 साल से कह रहे थे, तब तो लोग मजाक उड़ाते थे, ये बोलते थे कि हम कोई दुश्मनी बरत रहे हैं, पर आज तो मार्केट ये बात कह रही है। राहुल जी को जब 2 साल से पता था कि अडानी मैनिपुलेशन कर रहे हैं शेयर्स का, तो फिर राहुल गांधी के ही पार्टी के अशोक गहलोत मंच पर उनके साथ क्यों गलबहियां कर रहे थे अडानी साहब के साथ? देखिए, मुझे लगता है कि इस देश में एक बात हमें समझने की ज़रूरत है। न कांग्रेस पार्टी न राहुल गांधी व्यक्तिगत तौर से किसी व्यक्ति के हम खिलाफ नहीं। नंबर 2 बात, हम कॉरपोरेट्स के खिलाफ भी नहीं, ये बात राहुल जी कई बार कह चुके हैं। अगर कोई कॉरपोरेट कल को, आज तक अगर जाकर नोएडा की बजाय एक दफ्तर खोलना चाहे राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में या हिमाचल में, किसी का भी स्वागत है। कोई बिजनेस करे, बिजनेस को बढ़ोतरी होनी चाहिए। अगर बिजनेस बढ़ेगा तो ही तो रोजगार पैदा होगा। परंतु अगर आप पूरी सरकार एक एजेंट के तौर पर काम करे, देश के लिए नहीं, एक बिजनेस हाउस के लिए, आप पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, माइंस हो, पावर प्लांट्स हो, अगर आप सरकारी संपत्ति एक के बाद एक व्यक्ति को दें तो भी हम समझ लें